हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट रीड किया था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर के ऊपर आना होगा डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। तो बेटा ध्यान में रखो कि इस चैप्टर की बात करें या हम लोग टोटल चैप्टर की बात करके चले तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे चैनल, तुम्हारे पास सारे चैनल का मतलब है सारे चैप्टर्स, ठीक है, सारे चैनल मीनिंग कि लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी तुम्हारे पास सारे टोटल वीडियोज इसके अपलोड होके चलेंगे यहाँ पर। तो देखो बेटा, अब अपने पास जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो है आपके पास यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है बच्चों? तो देखो अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है। ये हमारे पास है, ये जिगजैग चल रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये होती है अल्टरनेटिंग करंट। और ये सीधा आदमी को लेके जाए बीच में, दिल के वहां से दिख रहा है, सीधा बीच में से लेके जाए तो क्या है ये डायरेक्ट करंट। ये हम लोगों ने सिंबल बता रखा है, करंट को जोड़ रहे हैं हम, जोड़ना पर जरूरी है भाई, ठीक है, तभी तो करंट फ्लो होगी। भाई तुम लोग क्या करते हो, सॉकेट में लगाते हो तभी जाके तो बटन चालू करते हो, तभी तो करंट फ्लो होती है। तो इसीलिए हमने जोड़ते हुए दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक। अब देखो बेटा कि अल्टरनेटिंग करंट ये है तुम्हारे पास चैप्टर का नेम। अब इसके बारे में हम लोग रीड करके चलेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। देखो तो इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं, ये आ गया आपके पास टॉपिक्स। पहला टॉपिक है जैसे अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। तो करंट को पढ़ लो चाहे ईएमएफ को पढ़ लो, बात एक ही है लगभग, ठीक है। कैसे है, क्योंकि इक्वेशंस दोनों की खाली वी और आई का डिफरेंस आता है, डेफिनेशन वाइज तो अलग होगा लेकिन वैसे इक्वल है। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एसी सर्किट फॉर आर सर्किट के लिए हो गया, एल के लिए हो गया, सी के लिए हो गया, फिर आरएलसी के लिए हो गया, यहाँ तक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई ग्राफ किस किस तरीके से बनेंगे। पावर हो गई, वॉटलेस करंट हो गई, तुम्हारे पास एलसी ऑसिलेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, जनरेटर हो गया। कैसे, इन सब पे कैसे काम करेंगे वो देखो। सॉरी, सबसे पहले आती है बेटा करंट। करंट क्या होती है? धारा। धारा क्या होती है भाई? तो धारा को पढ़ने के लिए पहले क्या करोगे, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब बच्चों आवेश प्रवाह की दर। अब आप बोलोगे सर पहले वाली क्लास में भी तो ये पढ़ाया था, तो डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है भाई, धारा कहलाती है आई बराबर क्यू बाई टी फॉर्मूला। या तो चलो इसको ज़्यादा नहीं बता के चल रहे। धारा का मात्रक था एम्पियर, तो A1 अपन ने बोल दिया, पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। फिर बात आई कितने टाइप की थी। तो धारा दो प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अपने पास हो गई बेटा एसी और सेकेंड वन इज हो गई डीसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी कौन सी हो गई? दिष्ट धारा। दुष्ट धारा नहीं भाई, दिष्ट धारा। दुष्ट धारा होगी क्या? अरे यार हद हो गई, दुष्ट धारा थोड़ी होगी, दिष्ट धारा, ठीक। अब बात आती है कि सर ये कितने टाइप की है। तो कितने टाइप की है? ये 3 टाइप। और दुष्ट धारा अभी अभी बोला ना आप लोगों ने दुष्ट धारा, तो मैं दुष्ट धारा पढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है। कौन से टाइप की बेटा? कितने टाइप की हुई है? 2 टाइप की। कि सर अब ये तो आपने बना दिया, इनके नाम भी तो लिखो। तो नाम भी लिख रहे हैं, देखो साइन वेव, दूसरा स्क्वायर वेव, तीसरा ट्रायंगुलर वेव, हिंदी में ज्यावक्रीय, भयंकर नाम है, वर्गाकार वक्रीय, तीसरी और भयंकर नाम है आरादंती वक्रीय, ठीक है। डीसी 2 टाइप की हुई। 2 टाइप कौन कौन से? पहला टाइप कौन सा है? वेरिएबल डीसी। और दूसरी कौन सी है? कांस्टेंट डीसी। असमदिष्ट धारा और दूसरी
समदिष्ट धारा, ठीक है। फिर ये बनती कैसे है, तो इनके बनने का तरीका देखो बेटा, ज्यावक्रीय, ठीक। फिर बात आती है वर्गाकार वक्रीय, ये लो, ठीक। तीसरी कौन सी है, आरादंती, डरावना नाम, आरादंती वक्रीय। तो आरादंती वक्रीय हो गई अपने पास ये। असमदिष्ट धारा, दिष्ट धारा तो ऊपर ऊपर ही चलेगी, ये असमदिष्ट धारा। अगली समदिष्ट धारा, ये लो साहब, समदिष्ट धारा। तो एक तो ये वाला डायग्राम था स्टार्टिंग में और एक ये था, तो एक तो साइन वेव का था और एक कौन सा था, कांस्टेंट डीसी का था। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में यहाँ तक, कंफर्म, पक्का। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब होता है प्लस और माइनस में चलना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस में चलना। कैसे, देखो अब यहाँ पर अपन चल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की पहले डेफिनेशन के साथ में। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नीट्यूड पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। वो क्या करती है, अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज करती है। मैग्नीट्यूड को चेंज करने का मतलब क्या है बेटा कि इस तरीके से, मैग्नीट्यूड मतलब कि जितना प्लस में उतना ही माइनस में, कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नीट्यूड, जितना प्लस उतना माइनस चल रही है। पीरियडिकली मतलब इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है। रिवर्स इस डायरेक्शन, तो रिवर्स तो हो ही रही है, एक प्लस में चल रहा है और एक माइनस में चल रहा है, मतलब कि हर अर्ध चक्र में ये क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। चेंज करने का मतलब एक प्लस में चलेगा और दूसरा किस में चलेगा बच्चों, माइनस में चलेगा। एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखो आगे हम लोग यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर π/2, फिर पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, इसलिए बीच में तो विषम हो गए, फिर ये यानी कि अपूर्ण हो गए, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, पाई, 2π, 3π, इस तरीके से। π/2 पे टाइम पीरियड कितना होता है, t/4 होता है। π/2 पे t/4, पाई पे t/2, यानी कि 2π पे कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। तो कैपिटल टी इसका टाइम इंटरवल अपने पास यहाँ पर रहता है, यानी कि आवर्तकाल कैपिटल टी रहेगा। फिर हम लोगों ने ई और आई मतलब वी और आई भी बोल सकते हैं इसको तुम लोग। ये तो है वी की वेव, किसकी वेव है बेटा, वी की। किस तरीके से जा रही है वापस बता देता हूँ, देखो जिक 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 गए आगे। अब तुम्हें पता है ये v का मतलब हो गया कि भाई v की वेव थी तुम्हारे पास, तो v का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरीके से ये v की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इसे बोल दिया, v की बोल दिया, e की बोल दो, बात एक ही है। तो इसे बोल दिया v नोड या e नोड। v नोड या e नोड होता है अधिकतम मान। क्या होता है बेटा, अधिकतम मान। v नोड या e नोड होता है, जैसे v है तो वोल्टा का अधिकतम मान, और i नोड होता तो धारा का अधिकतम मान। क्या होता है बेटा, धारा का अधिकतम मान, ठीक है। फिर धारा के लिए भी था, तो वोल्टा हमेशा धारा से ज्यादा होती है। फिर तुम्हारे माइंड में सर ऐसा क्यों होता है, अरे भाई पढ़ा है तुमने, v बराबर क्या होता है, आई आर। आर से गुणा होना पड़ता है आई को v के बराबर आने के लिए। किसके बराबर आने के लिए, v के बराबर आने के लिए आई को आर से गुणा होना पड़ता है। तो आई तो कम ही हुई, तो देखो कम बता रहे हैं। कम कैसे, देखो ये रही ग्रीन में, यही है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो आई का मान कम ही रख दिया, फेज वही हो गया फिक्स। इक्वेशन क्या होती है बेटा, v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन होती है बेटा, v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और i बराबर होती है आई नोट साइन ओमेगा टी। जैसे एसएचएम था अपने पास 11th क्लास के अंदर, एक टॉपिक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे बोलते हैं सरल आवर्त गति। उसकी समीकरण होती है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से ये चीज है, तो धारा के लिए भी होगी है i बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट या ई नोट और आई नोट किसका अधिकतम मान है बेटा, वोल्टा और धारा का। तो या तो साइन में भी चल सकता है और कोस में भी चल सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइन में चल लो या कोस में चल लो, बात तो वही बननी है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो साइन का था, ये किसका बात कर रहे हैं, कॉस का। कॉस की अधिकतम वैल्यू होती है ई नोट। तो यानी कि जो जीरो से था वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, अधिकतम से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, ई बराबर ई नोट कॉस ओमेगा टी आ गया, बस कॉस आ गया। ये धारा का भी अधिकतम मान ले लो, क्योंकि वोल्टा इधर साइन से चलाइए तो धारा भी साइन से चलेगी, इधर कोस से चलिए तो धारा भी किससे चलेगी, कोस से चलेगी। उसमें कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है।
सीधा सीधा ये समझ आ रहा है, कंफर्म, पक्का? चलो अब देखो आगे। अभी अभी मैंने तुम्हें बोला ई और आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ईएमएफ बोल दो या वोल्टेज बोल दो एंड करंट। तो ई और आई जो है वो इंस्टेंटेनियस है। फिर बात आई सर इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोला हमने? तो इसको इंस्टेंटेनियस बोलने का एक बेटा बहुत बढ़िया रीज़न है। क्या रीज़न है? कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम चेंज होना, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू को क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी है, मैं t को चेंज करता जाऊँ तो v चेंज हो जाएगा, e चेंज हो जाएगा, t को चेंज करता जाऊँ तो i भी चेंज हो जाएगा। तो टाइम इंटरवल पे वैल्यू क्या होती जा रही है, कंटिन्यूटी में बार बार चेंज होती जा रही है हमारे पास यहाँ पर। ठीक, फिर देखो आगे, ए नोट आई नोट पीक वैल्यू हो गई, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये रही साहब ओमेगा। ओमेगा टी फेज हो गया, फेज मतलब एंगल हो गया। टी इंस्टेंटेनियस टाइम, चेंज होने वाला टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होने वाला टाइम। क्लियर? अब देखो आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एसी का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? एसी का, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ऐसे बनता है, ये दिख रहा होगा वैसे, बढ़िया सिंबल है, ठीक है। तो डीसी कैसे बनता है? ऐसे, बैटरी। डीसी कैसे बनता है? बैटरी। तो एसी कैसे बन रहा है? गोल के अंदर साइन वेव का सिंबल आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से। साइन कैसे चलती है? ऐसे, ठीक है। और डीसी कैसे चलती है? ऐसे। आगे बात समझ में? धीमे धीमे धीमे, यानी कि साइन वेव तो धीमे धीमे चलिए। क्लियर है? अब देखो आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, वो क्या है? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। इसके मैं 3 डेरिवेशन अभी कंटिन्यूटी में तुम्हें बताऊंगा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है, वो डेरिवेशन से किस तरीके से आएगा हमारे पास। तो देखो, पहली चीज क्या है? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि औसत मान बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है बेटा? औसत मान। क्या बोलेंगे इसको? औसत मान। एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है। हमने पढ़ी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ी, यानी कि तात्क्षणिक मान जिसे हिंदी में बोला जाता है। फिर पढ़ा हमने एवरेज वैल्यू, यानी कि औसत मान पढ़ेंगे मतलब अभी। और आगे कौन सा मान है? शक्तिमान। अरे भाई शक्तिमान नहीं, एवरेज वैल्यू के अलावा कोई मान नहीं होता। तो खाली अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि एवरेज वैल्यू क्या है, यानी कि औसत मान क्या है। इसके अलावा शक्तिमान ध्यान मत रख लेना कि सर ने बताया था शक्तिमान तो अगला मान शक्तिमान होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया भाई मैंने, वो मैं मजाक किया जस्ट तुमसे। तो एवरेज वैल्यू क्या है? देखो अब, औसत मान इसे हिंदी में बोलते हैं। देखो, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल से ज्यादा पे क्या हो जाती है? स्टेडी करंट फ्लो होती है। स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है। अर्ध चक्र से ज्यादा होते स्टेडी करंट फ्लो होने लग जाती है। विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे अर्ध चक्र हुआ तो वापस वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होने लग जाता है। हालांकि उतना ही होता है, जितना प्लस में होता है उतना का उतना किसमें होता है? माइनस में होता है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, देन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल इज सेंट टू बाय अ गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन सेम टाइम। मतलब कि हाफ साइकिल से ज्यादा होते हैं वो खुद को रिपीट करता है, फिर उसके बाद फिर वो रिपीट करेगा। तो बार बार रिपीटेशन होता रहता है और अल्टरनेटिंग करंट पूरे सर्किट के अंदर क्या होने लग जाती है? फ्लो होने लग जाती है। क्लियर है बेटा? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह पूरे परिपथ के अंदर आसानी से होने लग जाता है। अब देखो, dq बराबर होता है idt, i बराबर dq बाई dt होता है। तो dq बराबर क्या हो गया? idt हो गया। i बराबर क्या होता है? i नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर? i बराबर क्या होता है? i नॉट साइन ओमेगा टी, अभी ये पढ़ा है हम लोगों ने। फिर i दोनों साइड का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन किया मैंने, तो इधर dq का q i नॉट साइन ओमेगा टी dt हो गया। i नॉट साइन ओमेगा टी का समाकलन है हाफ साइकिल के लिए करा 0 से t बाई 2 के लिए। किसके लिए करा है बेटा? ये 0 से t बाई 2 के लिए। तो q का q, ठीक, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो लिमिट रख के करेंगे तो टोटल जो वैल्यू हमें मीट होगी 2 आई नोट बाई ओमेगा मीट होगा। ठीक है, कैसे होगा ये अभी बता रहा हूं मैं, यहाँ पर डेरिवेशन करूंगा जब तुम्हें इजीली समझ आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो अपने पास जो एवरेज वैल्यू आई और ओमेगा बराबर का आपको ध्यान हो तो होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी मैंने यहाँ रखा तो टी कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 2 आई नोट टी अपॉन 2 पाई हो गया। अब 2 से ये 2 कट गया तो आई नोट टी बाई पाई, आई नोट टी बाई पाई बच गया, तो आई नोट टी बाय पाई। अब ये कह रहा है मीन वैल्यू ऑफ एसी
आई मीन इज इक्वल टू आई एवरेज, तो औसत ही तो लगा है वहां पर, और लग रहा है ना बीच में, तो आई मीन बराबर आई एवरेज बराबर क्यू, टोटल चार्ज जितना था वो, अपॉन T/2। T/2 किसके लिए, T/2 किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए बात करी थी इसने। किसके लिए बात करी बेटा, अर्ध चक्र के लिए, तो अर्ध चक्र के लिए करी। तो फॉर्मेटिकल जो वैल्यू मीट होगी वो होगी 2I0/पाई। अभी मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ किस तरीके से होगी, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जैसे धारा की होती है वैसे के वैसे किसकी होगी, वोल्टा की होगी। तो मैंने बोला 2I0/पाई बोलो या 2V0/पाई बोलो या 2E0/पाई बोलो, बात तो एक ही है। अब एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज जीरो ओवर अ साइकिल, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू गेट कैंसिल्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाती है। भाई यहाँ तो थ्योरी की बात हो गई, थ्योरिटिकल लिखा हुआ है, होता कैसे वो इसकी बात कर रहे हैं। देखो पहला टॉपिक क्या है, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के दौरान। तो देखो बेटा एक पूर्ण चक्र के दौरान मतलब पूर्ण चक्र कहां से कहां होता है, 0 से t पर, 0 से t पर। फॉर्मूला हुआ v बार बोलो या i बार बोलो, v dt अपॉन में dt। कंप्लीट साइकिल की बात करें तो 0 to t और 0 to t। ऊपर वाला जो टाइम इंटरवल है वो तो एक साइकिल का है प्लस और माइनस का, नीचे वाला पूरी वेव को इंडिकेट कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैं यहां पर करके बता रहा हूं, खासकर बायो वाले बच्चे देखना बेटा, क्योंकि बायो वाले बच्चों को ही डर लगता है फिजिक्स का। 0 to t ये हो गया बेटा, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, 0 to t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो नीचे वाले की जगह पूरे की जगह क्या लग जाएगा, t लग जाएगा। इसको e बार भी लिख सकते हैं भाई, v बार को कंफ्यूज मत होना। तो नीचे वाले की जगह t आ गया, v dt है, तो यहां हो गया v0 sin ओमेगा t dt। आया नहीं आया भाई बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर अपन v0 का ही रहे, v0 की जगह i0 की लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, चाहो तो यहीं पे रिप्लेस कर दो भाई, ठीक है। वन बाई टी, v0 भी कहां जाएगा, बाहर। जीरो टू टी, क्लियर है बेटा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेकर कहां तक बेटा, t तक, 0 से लेकर कहां तक, t तक, ठीक है। अब देखो v बार इज इक्वल टू 1/t, ठीक। अब यहां मैंने लिखा है बेटा साइन थीटा का होता है कॉस थीटा अवकलन और कॉस का माइनस साइन, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस और फिर उसका कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। समाकलन में भाग में आता है नियतांक यानी कांस्टेंट, और उसमें अवकलन में गुणा में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। माइनस भी बाहर ले दिया मैंने, ओमेगा भी बाहर ले दिया मैंने, ठीक। कॉस ओमेगा टी, जीरो टू टी, साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर लिख दिया, ठीक है। या v0, सॉरी v0 चल ही रहा है, ओमेगा टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओमेगा बराबर कितना होता है, 2π/t। रख के तो देखो होगा क्या, ये लो उड़ा दिया उससे, यहाँ पे भी उड़ा दिया। क्या है बेटा, v0/2π cos 2π माइनस cos 0 cos 2π cos 360,
1 cos 0 भी 1, आरबीएससी पेपर 2015 के अंदर 5वां क्वेश्चन था बेटा ये कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज, यानी कि एक पूर्ण चक्र में वोल्टा व धारा का औसत मान कितना होगा वो पकड़ के बताना था। वो हमने यहाँ पर बता दिया, वी बार इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 0 अपने को मीट हो गया। क्लियर है बेटा, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके बाद किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब कितना है बेटा, 0 to t/2। जैसे कंप्लीट साइकिल का किया वैसे का वैसे ही लिमिट ही चेंज करनी है, t की जगह t/2 रखना है। फॉर्मूला क्या था देखो, यही है, 0 की t की जगह t/2 रिप्लेस कर दिया, dt 0 to t/2, dt का हो गया t 0 to t/2। शाबाश, आ रहा है आंसर, बढ़िया, क्लियर चल रहा है बेटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t/2, क्लियर। तो नीचे वाले की जगह तो हो जाएगा t/2, तो 1/t/2 हो गया। v की जगह क्या हो जाएगा, v0 sin ओमेगा t dt, 0 से t/2। अपॉन का अपॉन है तो ऊपर जाएगा, v0 बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का क्या होगा बच्चों, अब जल्दी बताओ, आंसर आना चाहिए। हाँ अभी अभी क्या अपन ने, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, साइन ओमेगा टी का होगा हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक। 2v0/t, ओमेगा बाहर आ ही गया, माइनस भी ले लो साहब, कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर कहां तक है, t/2 तक, t/2 तक। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t रख के तो देखो, इधर लिमिट रखनी है। लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो t से तो t गया, ओमेगा बराबर भी रखना है इधर, यहाँ 2 से 2 भी गया, v0/π बचा, cos 2π/t इंटू t/2 माइनस cos 0, t से t गया, 2 से 2 गया, कितना है cos पाई, cos पाई कितना होता है बेटा, -1 और cos 0 1, -1 -1 -2, तो v बार कितना आया 2v0/π, ठीक है। इसे बोलते हैं 0.636 v0, ठीक है, कितना है 0.63 है ये, ठीक है, 636 v0। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 0.637 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद चलता जाता है 636 v0 या 636 i0। परसेंटेज में लिखे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। v0 बताओ आया नहीं आया समझ में। मैंने बोला था कि इसके नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट वाली क्लास का मतलब है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है इसका आज का अपने पास क्लास का, t/4 to 3t/4 साइकिल। नीचे वाला है dt का तो होता है t, ये तो आप लोगों को पता है dt का कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया, t/2 आ गया।
अरे जवाब तो दो भाई, आगे नहीं आया। ठीक, v बराबर क्या होता है 1/t/2, मतलब 2/t लिख दें अपोन का अपोन है तो v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, t/4 इधर क्या है 3t/4। ठीक, v नोट बाहर आ जाएगा, 2v0/t साइन ओमेगा टी डी टी, थ्री t/4। क्लियर है बेटा, यहां पर आगे पॉइंट समझ में। देन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा t/4 से लेकर कहां तक है बेटा 3t/4 तक। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? वही कर रहे हैं जो पहले वाली रामलीला ही चल रही है, देखा जाए तो लिमिट तो चेंज करते जा रहे हैं बस। ओमेगा बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, आगे मीनिंग समझ में। ओमेगा का फॉर्मूला दो बचा, टी 3π/2, टी से टी गया, 2 से 2 गया, माइनस v0/π cos 3π/2 cos π/2 cos 3π/2 को 270 मान 0, cos 90 भी मान 0। भी टोटल क्या हो गया 0। तो बेटा कंप्लीट का कितना होता है 0, हाफ का 2v0/π या 2i0/π, और t/4 to 3t/4 का p क्या आया 0। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? आया मज़ा, अच्छे से समझ आया, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, कल की जो अपनी क्लास होगी या जो नेक्स्ट क्लासेस होगी बेटा, उसके बाद अपन यहाँ पर जो रीड करके चलेंगे वो टॉपिक है अपने पास RMS वैल्यू, उसके अलावा प्योर आर रेजिस्टेंस। ठीक है, प्योर आर रेजिस्टेंस का मतलब है शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, यानी कि प्योर एल सर्किट हो गया, प्योर सी सर्किट हो गया। तो आगे कंटिन्यूटी में अपन टॉपिक से सारे टॉपिक रीड करके चलेंगे। यहाँ तक की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर जितना भी अपन पढ़ के चल रहे हैं बेटा, कंक्लूजन लेके चल रहे हैं, वहाँ पर हर स्टेप से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बन के निकलता है यहाँ पर। तो इनको अच्छे से एक बार रीड करना ताकि अपन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।